गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन चलाने जा रहे हैं जो यहाँ पे तो सिर्फ आपको एमकॉम की बुक में दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको रिपीटली 11th 12th कॉमर्स में भी पूछा जाता है। बीकॉम जो कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए भी पूछा जाता है। इवन दो एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स में भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन उन सब लोगों के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जो अपनी मास्टर की स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो टीचर बनना चाहते हैं, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एमकॉम सेमेस्टर 3 की बुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो बुक का नाम है ना, सब्जेक्ट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 11th 12th कॉमर्स में भी आता है, बीकॉम में भी आता है, देन एमकॉम में ये पूरी बुक आती है। इसी शब्द पर, इसी दो वर्डिंग पर पूरी बुक आती है। लेकिन ये वर्डिंग सिर्फ इस बुक पे है, लेकिन यही 11th 12th में एक क्वेश्चन बन चुका है, बीकॉम में एक क्वेश्चन बन चुका है जो एग्ज़ाम में आता है, एंड एमकॉम में पॉइंट ऑफ व्यू भी ये पूछा जाता है। तो चलो आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हम आगे ये सब कुछ, ये आगे का हम कुछ भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे यहाँ पे पेज नंबर 15 पर, क्योंकि यही मोस्ट आई भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, 11th 12th में, बीकॉम में, एमकॉम में भी। इवन दो इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपको हमें सिखाते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, उसकी मीनिंग क्या है। इसके बाद देखेंगे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन समझने से पहले हम ये समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक किसे कहते हैं। स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीति, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यहाँ पर भी दो शब्द निकल के आते हैं, आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल डिसीजन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो हम इजीली बोल सकते हैं ऑपरेशनल यानी कि डे टू डे जो एक्टिविटी हम करते हैं उस पर जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, डे टू डे हमें एक्टिविटी करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसे हम ऑपरेशनल कहते हैं। ऑपरेशनल यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम कहेंगे ऑपरेशनल। जहाँ स्ट्रेटेजिक किसे कहेंगे, इसका ऑपोजिट, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रणनीति। स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है, हम हिंदी में कह सकते हैं रणनीति। एक बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो कि महाभारत का युद्ध रचा गया तो वो पूरी रणनीति थी, तो उसको हम बोल सकते हैं वो एक स्ट्रेटेजी के आधार पर महाभारत किया गया था। ठीक है, महाभारत का युद्ध खेला गया था स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या है स्ट्रेटेजिक, तो इसकी रणनीति क्या है, पूरा प्रॉपर मीनिंग क्या है। तो हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच यूनिट्स आर टू बी एक्सटेंड एंड टू फॉलो सच नेसेसरी प्रोसेस टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव्स बाय इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल इन दी मार्केट और स्टॉक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन को, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास उपकरण अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट दे सकता है, कौन सा हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा अर्न प्रॉफिट कर सकते हैं। और उसमें भी जो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, उपकरण है, उसमें से कोई एक हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो बेस्ट होगा वही हमें लॉन्ग टाइम में अच्छा बेनिफिट देगा। अगर जो बेस्ट नहीं है उसको भी हम चूज़ करते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमें बहुत ही कम बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट चाहिए, उसके लिए हमें एक अच्छा रिसोर्सेज ढूंढना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लाक्षणिकताओं। लाक्षणिकता क्या है, सिद्धांत क्या है, इसका उपयोगिता क्या है ये, क्यों हम इसको कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम फर्स्ट कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि ऐसा फंक्शन, ऐसा सिद्धांत आप यूज करो कि जिससे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंच सको। देन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी कि आपकी तर्क बुद्धि, आपकी तर्क क्षमता, आप अपने ओन विचारों से
इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो। लॉन्ग रेंजर इफेक्ट यानी कि जो हमने पहले भी कहा कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। शॉर्ट टर्म में ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। फिर एक्सपर्ट एडवाइस, जी हाँ, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ठीक है, हमें कोई बीमारी हुई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं। डायरेक्ट बिना पूछे हम कोई भी मेडिसिन नहीं खा लेते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा एक्सपर्ट एडवाइस, कुछ भी प्रोसेस करने से पहले हम हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे एडवाइस लेना नेसेसरी है, क्यों, उसके बगैर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से करना है, हमें पता नहीं होगा, हमारा शायद मनी वेस्ट हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। देन क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन। तो मैंने जो पहले कहा आपको, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म वो हमारा प्रेजेंट हुआ, लॉन्ग टर्म यानी कि फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये फ्यूचर बेनिफिट है, तो फ्यूचर डिसीजन भी है। फंक्शन एंड प्रोसेस फिक्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जी हाँ, ये फिक्स हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट मिलेगा ही। ये हमारा सिद्धांत है कि इस प्रोसेस के जरिए लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट मिलेगा। स्टडी ऑफ इंटरनल एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हमें जब भी ऐसे कोई निर्णय लेना है, ऐसा कोई डिसीजन लेना है किसी भी कंपनी के बारे में कि हमें उस कंपनी को किस तरह से खड़ा करना है, क्या करना है, तब सबसे पहले हमें अच्छा बेनिफिट मिले, उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि अंदरूनी वातावरण कैसा है, कंपनी के अंदर के वर्कर कैसे हैं, सिस्टम कैसा है, लोग वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो खुश है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सही है, पानी का सप्लाई, सब कुछ सप्लाई है, मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। ये है इंटरनल। जबकि एक्सटर्नल, बाह्य एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, एक्सटर्नल बाह्य एनवायरनमेंट यानी कि बाहर का, यानी कि पॉलिसी किस तरह से मिल रही है, जो धंधा, जो बिज़नेस हमने शुरू किया है उसमें क्या अच्छी पॉलिसी मिल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमने किया है या नहीं किया है, क्या हमारे सामने ही कोई कॉम्पिटिटिव, सामने कोई दुकान तो किसी ने, धंधा तो नहीं खोल दिया ऐसा बिजनेस कि जो हमारे जैसा ही काम करता हो। जैसे कि हम पेंसिल का काम कर रहे हैं, पेंसिल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कोई सामने ऐसी दुकान तो नहीं खुल गई जो हमारी तरह ही पेंसिल का प्रोडक्शन कर रही हो। तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाता है एंड मुनाफा घट जाता है, ठीक है, हमारा लॉस होने लगता है, प्रॉफिट कम होने लगता है। इसलिए हमें ये सब कुछ बाहर के वातावरण भी देखने पड़ते हैं, इवन दो गवर्नमेंट पॉलिसी भी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अलोकेशन ऑफ यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये जो अंदर जो इनर डिटेल्स है ना, ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, गूगल में से सर्च करके पढ़ सकते हैं, हिंदी की बुक में से, गुजराती की बुक में से पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मीनिंग अलग होता है, उसका इंटेंशन सेम होता है, उसका सिद्धांत सेम होता है। आपको सिर्फ बाहर का नॉलेज होना चाहिए कि इसके कौन कौन से सिद्धांत जा सकते हैं। यहाँ पे जो बुक में दिए वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप गूगल में सर्च करेंगे तो सिर्फ 9 नहीं, कितने सारे आपको पॉइंट मिलेंगे जो इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, लाक्षणिकता बनेंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जो सही लगे वो लिखना है, लेकिन सही होना चाहिए। मीनिंग कोई भी हो सकता है, मीनिंग का परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए। कहीं से भी आप लिखो, कहीं से भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से रटना है, रट्टा नहीं मारना है। हम 12th तक क्या करते हैं, बुक में से रट्टा मारते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें रट्टा नहीं मारना है, भले ही मार्क्स कम आए, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना है, उसको इमेजिन करके, विजुअलाइजेशन करके हमें उसको याद रखना है, ताकि ऐसे ही अनेकों पॉइंट हम अपने हिसाब से, अपने ऑन थॉट से बना सके, अपने खुद के विचारों से बना सके, बिना किसी बुक के, बिना किसी मोबाइल के, ठीक है। तो हमारा ये हम कहाँ पे थे, ये हमारा लास्ट एक देख लेते हैं, फिर हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अलोकेशन ऑफ यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूज यानी कि विशाल जत्था में, ठीक है, विशाल बड़ा, अलोकेशन यानी कि बांटना। जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल यानी कि पैसों की बात, जो पैसों से रिलेटेड जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उपकरण अवेलेबल हैं, उनको हमें एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना सब में। क्योंकि देखो हमारे अगर इंटरनल में हमारे पास ह्यूमन बीइंग अवेलेबल हैं, हमारे पास वर्कर अवेलेबल है, तो उनको हम सैलरी भी सेम देंगे, उनका जिस तरह का काम है, अगर कोई टॉप लेवल पर है तो उसकी हाई सैलरी होगी। लेकिन जो मिडल में एक रेंज में सब लोग काम कर रहे हैं, एक ऐसे 50 मशीनें जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु का, तो उस 50 पे जो वर्कर बैठे हैं, वो 50 के 50 वर्कर सेम काम कर रहे हैं, सेम घंटे लगा रहे हैं, सेम एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम पगार भी सेम देते हैं, ठीक है।
तो इस अकॉर्डिंग हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर ऐसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएंगे जो बुक में नहीं है, लेकिन जो हम अपने ऑन माइंड से बना सकते हैं, ठीक है, खुद से बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है।